हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपनी यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन कि उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन एंजल बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज डिवाइन बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइव ऑफ कप्स एंड ओके ओके, वन कार्ड इज रिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देर आफ्टर हर हर महादेव, प्लीज डिवाइन बताएं। हर हर महादेव, हर हर। देखो यहाँ पे मैं तो एक लेती बट देखो दो आए हैं, मतलब आज टोटल कार्ड 6 आ गए हैं। आप लोग को पूरा कार्ड दिख रहे हैं? हाँ, एक कार्ड थोड़े से वो 6 आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स एंड डेविल। अच्छा अच्छा, तो अब हम 5 कार्ड लेते हैं। ठीक है, तो देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको आपको लेकर ना, आपको एक कहते हैं ना अपना 2 ऑफ कप्स, मतलब आपके साथ एक फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इन रिश्ते में, फिर से काम करना चाहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। इस रिश्ते को फिर से एक एक कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्होंने पास्ट में आपका बहुत ही मतलब तगड़ा वाला ना कहते हैं हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। इनके मैनर्स के क्यों गुजरे हैं, बिकॉज ही ये ना मतलब कि क्या बोलूँ मैं, ये जो भी इंसान है वो ना साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा आपको। इस चीज़ को मानिए आप, साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा। ठीक है, जैसे कि क्लियरिटी के साथ यस नो में जवाब नहीं देना। ठीक है, देर आफ्टर इमोशनली आपको डिटैच करके रखना, या किसी थर्ड पार्टी के कारण या फिर किसी और की तरफ, मतलब कि आपको छोड़ के किसी और के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए, या फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के बात को सुन के आपके साथ मतलब कि एकदम आपके साथ कहते हैं ना एकदम साइड हो लिया, या फिर अपने आप को एकदम सेफ जोन में रखने लगे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उससे कि मेरे तरफ कोई नहीं आए यार, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो इस इंसान के साथ ये इंसान के लाइफ में अभी तो जो भी चीज़ें हो रही है ना, तो कहीं कहीं चेंजिंग चल रहा है। तो चेंजिंग मतलब ये होता है, देखो 10 नंबर का कार्ड जब भी आता है ना ये नतीजे में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब भी कार्ड आता है, तो अभी जो इसके लाइफ में जो भी आ रहा है जा रहा है, लोग को हो, कोई थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिफ्थ पार्टी हो, नो मैटर, लेकिन इनके साथ जो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, आपके साथ जो इनका कनेक्शन है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का है। ठीक है, तो ये इस चीज़ इसको इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, या फिर हो सकता है अपने किसी मैनर बात बोल के, किसी तकलीफ भरी बातों को आपको बोल के और इन्होंने आपका दिल तोड़ दुखाया हो, डिटैचमेंट कर लिया हो, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो इनके मैनर्स के कारण, साइलेंट ट्रीटमेंट के कारण, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड दिख रही है, बट ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड बता रहा है कि आपका इनके साथ कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो जितने भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, 6 7 जितने भी पार्टी है ना, तो वो उस सब पार्टी को कहते हैं ना गॉड मतलब डिवाइन, हाँ, वो रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं जिसका जिसके साथ डेस्टिनी जुड़ा हुआ है
वो डेस्टिनी में उसको ही मिल के रहेगा। तो थर्ड पार्टी हो, सेवन्थ पार्टी हो, या फिर कोई भी अदर पार्टी हो, इनके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और ये उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है। तो आपने भी क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस अपना छोड़ दिया। और इस तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बता रहा है। तो इनकी लाइफ में ना अभी जो भी चीज़ें चल रही है ना, तो कहते हैं ना, इनकी लाइफ से जितने भी कार्मिक लोग हैं, कार्मिक मतलब कि पुरानी चीज़ें इनकी लाइफ से सारे चीज़ हट जाएंगी। अब पूरा लाइफ में ये इनके लाइफ में जितने भी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो रिश्ता हो पुराना बहुत सालों से चले आ रहा है, या फिर पुराना पैटर्न चल रहा है, या किसी लूप में, पुराने लूप में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर पुराना मतलब इनके लाइफ में पुराना कुछ भी है ना, तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। तब जाके इनको ये जाए कि रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, आप इनके लिए ही बने हो। और देर आफ्टर आपके थ्रूअर्ड्स इनके अंदर बहुत सारे मतलब है डिज़ायर। तो उस डिज़ायर को हो सकता है आपके जब ये कहते हैं सब लाइफ से जब लोग चले जाएंगे, तब इनको आपके प्यार का एहसास होगा। जी। अब हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है एक फाइनेंशियल सपोर्ट को, ठीक है। पहले बात, पेंटिकल्स मीन्स पैसा। तो पेंटिकल्स में पैसा ही नहीं होता है, कार्ड का मीनिंग में अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है आपको अपने पार्टनर से, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग चल रहे हैं, ठीक। देर आफ्टर किसी, जैसे कहीं आप कोई नया जगह पे भी जा सकते हैं, या कोई नया जगह पे जा सकते हैं एकदम। कोई बिजनेस में कुछ बिजनेस जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जा रहे हैं, तो उसमें फिर आपको एक ग्रोथ दिखेगा। तो ये कार्ड आज आपके पार्टनर की है। तो आपके साथ ये इंसान चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, चाहे वो कोई आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी दे आपको कि चलो इस पे काम करते हैं, तो इस टाइप से है। तो आपके साथ चांस चाहते हैं, एक न्यू चांस चाहिए इस इंसान को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो। और कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, वो वाली अंडरस्टैंडिंग है आपको लेके इनके, ये आपके टूवर्ड्स भी अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के कारण, ओके। ना चाह के भी, क्योंकि ये हैंड जो है ऐसा वैसा हैंड नहीं है, बॉटम ऑफ द डेक में भी है। जितने भी फोर्थ, थर्ड, फाइव, फिफ्थ, सेवन पार्टी हो, नो मैटर, तो उनके साथ आपका कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये इंसान को मतलब जैसे आपको चाहते हैं नहीं कि हटाओ इसको, हटाओ, मारो गोली, हटाओ इसको, साइड करो, बट ये चाह के भी नहीं आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अब है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, उस इंसान की एक वेल्दी पर्सन है, हेल्दी तो होता है ना, लाइक सैलरी के साथ साथ ये वेल्दी पर्सन भी है, ठीक है। चाहे वो बिजनेस अगर कोई करते हो तो उनका बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस चलता है, या फिर इनके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी हो, जैसे कि अब ये लीडरशिप क्वालिटी में कोई भी टाइप का काम करते हो तो वो लीडर बने हैं, और उनके अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, या फिर सोसाइटी में इन्होंने अपना एक इमेज बना के रखा है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और इसके पास, इस इंसान के पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसके पास एटलीस्ट लगभग सब कुछ है। ये एक कहते हैं ना सन के तरह जैसे जीते हैं, जैसे इनके पास सब कुछ है, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, गेट, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी इस इंसान के लाइफ में आप नहीं हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं थी वो हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। किस बात को लेके तकलीफ हो रहा है? इस इंसान को लेके रिग्रेट हो रही है। रिग्रेट किस चीज़ को लेके हो रही है? कि इस इंसान को रिग्रेट इसीलिए हो रही है कि क्योंकि इन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया, ठीक है। इन्होंने आपको लेकर समय रहते एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से इस इंसान को आज भी रिग्रेट हो रही है कि काश आप के मतलब कि आपके साथ ये कनेक्ट कर पाते। हो सकता है आपका उनका उनके साथ, या फिर उनका आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही हो। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रही है। और इन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये
कार्ड ऐसे होता तो फिर एक्शन ओरिएंटेड थे, बट इन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से इस इंसान को ये चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने वक्त रहते आपके साथ, कहते हैं ना, कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको, आपके पार्टनर को जो भगवान ने दिए थे आपके पार्टनर को, कि मतलब कि जाओ उसके टूवर्ड्स एक्शन लो, बट इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी 4 5 6 7 जितने भी पार्टी रहे इनके लाइफ में, उन सब के कारण कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने गंवाई है। ठीक है, तो इस टाइप की ये एनर्जी इस कार्ड से मुझे दिख रही है। और इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि एकदम मतलब इनके अंदर एक बेचैनी सी आई हुई है, बेचैनी मतलब कि कब जाए आपके टूवर्ड्स, कब चीज़ों को ठीक करे, कब मुझे आपसे ये चीज बातें अपना एक्सप्लेन करे, क्योंकि देखो प्यार तो कहीं ना कहीं है जरूर इस इंसान के मन में। ठीक है, बट वो इंसान जो कहते हैं ना 7 नंबर था बॉटम ऑफ द डेक में, तो वो साइलेंट रहेगा, बोलेगा नहीं कि हाँ यस आई लव यू, यही ये चीज़ नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन चुपचाप रहेगा, ऑब्जर्व करेगा गुम्मी बाज की तरह। तो ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और ये कार्ड कहीं के इम्पल्सिव को दिखा रहा है, और कहते हैं रेस्टलेस की, अब रेस्टलेस क्यों हो रहा है, ये इंसान को तकलीफ हो रहा है कि अपने फेलियर पे, अपने जो जो कहते हैं ना एक्शन नहीं लिया, अपना इमोशंस शो नहीं किया आपको लेकर, और आप कहीं ना कहीं इनके तरफ अब आ नहीं रहे हो, चले गए हो कहीं और, या फिर इन्होंने आपने इनको ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस इंसान को तब तो पड़ी थी क्या, कि अपने स्किल डेवलप करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, चाहे अब बिजनेस में हो या फिर क्या बिजनेस के साथ हो सकता है कोई जॉब करते हो, या फिर साइड से बिजनेस करते हो, या फिर किसी गोल के पीछे ये भागे जा रहे थे, काम करना, काम 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 काम, पैसा पैसा पैसा, काम करना पैसा कमाना, काम करना पैसा कमाना, इन्होंने सिर्फ यही लाइफ में किया है। तो इन्होंने अपने जो आपके साथ जो रिलेशन था, इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया है, जिस वजह से इस इंसान को आज कहीं ना कहीं बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। इनकी लाइफ में अभी जो कहते हैं ना एकदम बिटरे, हाँ, और एकदम मतलब कहते हैं कि जख्मी, और एक मेंटल लेवल पे इन्होंने, मेंटली इंसान बहुत तकलीफ में है। ठीक है, शॉर्ट्स की एनर्जी है, तो ये इंसान कहते हैं ना बहुत तकलीफ में है। इनका जो भी इच्छा था ना आपको लेके, वो कहीं ना कहीं विशफुल फिल नहीं हुआ है, जिस वजह से इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हो रहा है, जिस वजह से ये रिकवर करना चाहते हैं अपने आप को, बट हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो उधर तो आया, वो यहाँ पे भी आया, ये देखो। हाँ, अब देखो ये है जाके क्या कहते हैं, लवर्स विथ 9 ऑफ सोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इस कार्ड को आपको दिखाया ना कि इस इंसान ने अपने समय रहते, हाँ, क्योंकि समय नहीं होने पे क्या, इस इंसान के पास एटलीस्ट सब कुछ था। मैंने कहा ये इंसान ऐसा एक अच्छे मतलब कि कहते हैं ना ये वेल्दी पर्सन है, हेल्दी वेल्दी, कहते हैं ना नेम फेम लीडरशिप क्वालिटी, सोसाइटी में अपना एक इमेज क्रिएट करके बना के रखे हैं, या फिर इन्हें को कहते हैं ना रोज लोग सलाम ठोकते हों, इस टाइप की एनर्जी देख रही है। बट इनका अगर साइड कहते हैं ना साइड, कहते हैं साइड का जो एनर्जी देखा जाए, इंटरनल साइड में जो कहते हैं जो ये कभी एक्सप्रेस नहीं करते, तो इस इंसान को रिग्रेट है। क्यों रिग्रेट है? कि इन्होंने आपको मतलब कि इमोशनली बहुत ही तकलीफ दिया है, जिस वजह से इस इंसान को आज खुद के ही मतलब कहते हैं ना खुद के किए हुए बर्ताव को लेके अपना इमोशंस इन्होंने शो नहीं किया आपके अंदर, जिस बात से इस इंसान को कहीं ना कहीं आपको लेके रिग्रेट है, क्योंकि इन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया और अपने स्किल डेवलप में, फिर गोल ओरिएंटेड, फिर कहते हैं पैसा बनाने में, काम के फोकस, अपने हर एक चीज़ पे फोकस, लेकिन आपके लिए इन्होंने वक्त नहीं दिया, ना इस रिश्ते पे इन्होंने वक्त दिया, बस अपने काम पे फोकस करते रहे, समय रहते एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से इस इंसान के
इस इंसान को आज कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस की एनर्जी में है, एकदम बेचैन हो रहे हैं, जिस जैसे यो कहीं ना कहीं मतलब कि पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट है, बट उतना ब्लैक मैजिक कम, और इनके मेंटली डिस्टरबेंस के कारण भी ना ये इंसान अपने आप को रिकवर नहीं कर रहे हैं, सोच सोच के पास्ट के चीज़ों को। अब आते हैं ये इस कार्ड को, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये कार्ड आना मतलब आपके पास आने का मतलब है कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजा गया था एक ब्यूटीफुल सा परी। परी है तो परा के लिए, और परा है तो परी के लिए, ठीक है। तो ये कार्ड तो पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है। देखो अब इस कार्ड को हम इससे कनेक्ट करते हैं लवर्स के साथ, इस कार्ड को। तो इस इंसान को आज भी रिग्रेट हो रहा है। पहले तो इधर टेन ऑफ पेंटिकल्स में, सॉरी, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि ये इंसान मेंटली अपने आप को ना माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली माफ़ नहीं कर रहा है, इमोशनली तो डैमेज है ही है। टाइम से बिना टाइम किया, रिश्ते पे वर्क नहीं किया, और काम पैसा पे ज़्यादा फोकस करने के कारण इस इंसान को लगा नहीं, अभी ये इंसान मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि ये इंसान के लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है कि इनका जो कहते हैं ना डिज़ायर, विशफुल, जो विश कहते हैं ना, मेरा इच्छा था कि इसके साथ बढ़ूं, वो इच्छा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने ये कार्ड आने का मतलब कि है भगवान की तरफ से भेजा गया था। बट ये आज इंसान जो है आपके बारे में सोच सोच के, आपके इस प्यार को, जिस तरह से आपने एक अनकंडीशनल लव दिया था इस इंसान को, अनकंडीशनली आपने इनको चाहा था आपने अपने तरफ से, और ये कहीं ना कहीं कार्ड आने के बाद जो है एक कहते हैं ना लॉन्ग टर्म का, कहते हैं ना कमिटमेंट, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इंसान से, बट ये सब चीज़ों तो गया तेल बेचने, आपको इन्होंने मतलब कि कुछ दिया ही नहीं। तो जिस वजह से आज इनको एक कहते हैं ना रेस्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हेडेक, बर्डन, रिस्क, मतलब कि हर एक चीज़ से गुजर रहे हैं कि रिस्क भी तो नहीं लिया, जिस वजह से लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि आपका प्यार, जैसे कि ये अपने ये औरों को जब देखते हैं और आपके प्यार को ये कंपेयर करते हैं, तो आपका एक कहते हैं ना डिवाइन लव, तो वो वाला फीलिंग आता है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया आपके टूवर्ड्स, जिस वजह से ये इंसान को कहीं ना कहीं एकदम निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत, और ये कहते सच बोलूँ तो ये रात में एटलीस्ट सो भी नहीं पाते हैं, या फिर अगर सो भी लेते हैं तो हो सकता है कोई स्लीपिंग पिल्स लेके सोते होंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो ये चीज़ आए रिवर्स, तो मुझे रिवर्स ही पढ़ना होगा। तो देखो यहाँ पे फोर ऑफ क्या कहते हैं बॉन्ड्स, दैट्स मीन ये इंसान को तो अभी कहते हैं ना मतलब कि इतना टेंशन से गुजर रहे हैं, इतना एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है कि आपको ये कार्ड, लवर्स का कार्ड आने का मतलब एक ट्रू लव को दर्शाता है, ठीक है। बट कहते हैं ना ट्रू लव ना कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, तो इस इंसान को लगता है नहीं, भगवान ने मेरे को कितना अच्छा दिया था, बट हमने समय रहते एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है जिस वजह से इंसान को अपने खुद के ही माइंड के द्वारा लिया गया एक्शन, या फिर बॉटम ऑफ द डेक में आपने देखा होगा कि हमने बताया कि इन्होंने थर्ड, फोर्थ, सेवन, फाइव जितने भी पार्टी रहे हैं उनको सिखाने वाले या फिर समझाने वाले, तो उनके बातों में इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने वैसा ही कदम उठाया इस चीज़ को, इनको जो इनको नहीं उठाना चाहिए था। तो इन्होंने आज इस चीज़ को सोच सोच के इस इंसान को कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ से ये जूझ रहे हैं, ठीक है। अब ये कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने क्या किया, रिवर्स आया, तो रिवर्स आने का मतलब मैंने क्या कहा, ये एक वेल्दी पर्सनालिटीज की पर्सन है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ठीक है। बट इस इंसान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है, सब कुछ है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, इमोशंस, लव, अटेंशन, सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब कि सब कुछ, मतलब सब कुछ बोलो, नॉलेज भी है, इमोशंस भी है, फिर वेल्दी कहते हैं ना वेल्दी पर्सन वो भी है, फिर बोलूँ तो मैं
हो गया। उसके बाद फाइनेंस की बात करो तो वो भी है, ठीक है। तो इस इंसान के पास कुल मिलाकर सब कुछ है। अब ये कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। इनका जो एक इच्छा था ना आपको लेके, जो कहीं ना कहीं इच्छा पूरा नहीं हुआ, तो ये रिवर्स कार्ड बता रहे हैं, ये इनको आपसे बात करनी थी, इनको आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, चीज़ों को ठीक करनी थी, जो ये चीज़ें नहीं अब ठीक कर पाए हैं। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये रिश्ते से, जिस वजह से भी ये इंसान कहीं ना कहीं मतलब कि तकलीफ होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने इनर सोल को बातों को इन्होंने सुना नहीं, और एकदम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। सेलिब्रेशन भी नहीं हो पा रहा है। ये इस चाहते थे कि इस चीज़ों को ठीक करें, बट ये इनके लाइफ में नहीं हो पा रहा है। मल्टीपल चेंजेस चल रहे हैं इनके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें से अभी चेंज होते रहे नज़र आ रहा है, और आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से भी इस इंसान को अब लग रहा है कि मतलब कि ख़त्म ये रिश्ता। 5 ऑफ कप्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 5 ऑफ कप्स, यस। ये कार्ड दिखा रहा है करेज का, ओके, करेज का दिखा रहा है। या फिर ये कार्ड, इसके कार्ड के मतलब ये भी है कि हो सकता है कोई यहाँ पे जैसे इनके घर में हो सकता है कोई फीमेल लेडी हो, या ये नहीं चाहती हो कि आपके टूवर्ड्स ये बढ़े, ये आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, आपके टूवर्ड्स जाए। तो इन्होंने हो सकता है कोई जैसे स्पेल हुआ, फिर ब्लैक मैजिक का हुआ, छोटा मोटा वो जो होता है वो सब करवा के इनको माइंड को डिस्टर्ब करके ये नहीं चाहती थी कि ये इंसान आपके मतलब कि टूवर्ड्स बढ़े भी। या फिर इस इंसान ने भी आपके जैसे क्या बोलूँ मैं, जैसे इन्होंने, इनके अंदर थोड़ा ईगो था, क्योंकि ये देखो मैंने क्या कहा, ये कार्ड कहीं कहीं बता रहा है कि इस इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है। तो जिसके पास सब कुछ होगा तो डेफिनेटली इस इंसान के पास ईगो तो होगा ही है। तो इन्होंने ईगो को बहुत प्रायोरिटी दिया था कि नहीं यार, हम तो हैं एकदम तुर्रम खान, तो मेरे पास तो कोई भी आएगा, है ना। तो इन्होंने इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, और जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आज रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने अपना ईगो के कारण अपने, कहते हैं ना, इमोशंस को शो नहीं किया, कि ईगो को एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर में रखा था। नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, ये थोड़ा सा कार्ड न्यू है तो दिखाऊंगी नहीं। देखो ये कार्ड, हाँ देखो यहाँ पे भी 8 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 8 की एनर्जी है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये है ये क्या द अष्टार्थ है। तो ये इंसान जो है, ये इंसान जो आपके जो भी हैं पार्टनर, आपको, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते थे, ठीक है, प्रपोज करना चाहते थे, आपके साथ एक फ्यूचर ब्राइट देखते थे, आप कितने इंस्पिरेशन देते थे इनको, आप इस मतलब मोटिवेट करते थे, इस चीज़ को भी देखते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस कार्ड को जो क्लेरिफाई किया ये इसका, तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि इस इंसान ने ना, मतलब कि ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि इस इंसान ने ना अपना जो भी आपके और इनके टूवर्ड्स रहा है ना, मतलब कि रिश्ता, तो आप कहीं ना कहीं इमोशंस दिखाते रहे, और आपको जितना देना था इस रिश्ते में ना, जितना देना था इस रिश्ते में, आपने उस रिश्तों को कहीं ना कहीं एक दिया है, वक्त दिया है, हाँ काम किया है, आपने काम किया है, वक्त किया है, बट इस इंसान ने उस काम को, उस इमोशंस को आप खुद में एक, अपने आप में एक स्टार से कम नहीं हो, ठीक है। कहते हैं ना, स्टार होना तो अच्छी बात है, लेकिन जब समय रहते आपको कोई समझता नहीं है ना, तो फिर क्या करते हो आप ना, अपना सब कुछ छोड़ के और अपने आप पे काम करने लगते हो जब है तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रहा है कि आपने इमोशंस दिया एकदम, एक मतलब ये हवा में नहीं उड़ते थे कि हाँ मैं चलो इस इंसान, चलो इस रिश्ते पे काम करते, ऐसा सोच आपका बिल्कुल नहीं था। बट इस इंसान ने क्या है, ये कार्ड रिवर्स आया है, तो ये इस इंसान को अब लग रहा है
कि नहीं, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, हमने समय से रहते एक्शन नहीं लिया। यहाँ ये भी कार्ड यही बता रहा है कि इन्होंने अपना स्किल सेट करके रखे थे, अपना पैसा पे फोकस, काम फोकस, पैसा, गोल, ये टाइप के थे। तो इस इंसान को आज रियलाइजेशन हो रहा है कि हमने समय रहते एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से आज मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, कितना कार्ड है? 2 कार्ड है, चलो। देखो, अपने काम पे फोकस करना, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना, कोई इनका स्किल डेवलप करना था तो उसके ऊपर फोकस करना, या फिर कोई गोल था इनका जिनके ऊपर फोकस करना। तो 8 को क्लेरिफाई किया। 8 इस रिश्ते पे इन्होंने वक्त रहते अपने सब चीज़ों पे काम किया, लेकिन इस रिश्ते पे काम नहीं किया, जिस वजह से ये इंसान नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो ये इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब देखो, मैं ये कार्ड ही बता रहा है कि कितने क्रिएटिव हैं आपके पार्टनर। इनके पास सब कुछ है। नॉलेज की बात करूँ तो वो भी है, मनी से बात करूँ तो वो भी है, इमोशंस कहूँ तो वो भी है, और क्या बोलूँ, उसके बाद सब कुछ है। इस इंसान के पास सब कुछ है। और एक्शन लेने का कहते हैं ना क्षमता, कि एक्शन नहीं इस क्या, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में किंग है। तो किंग ही है तो फिर इनको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तो इन्होंने किंग होते हुए भी अपने आप को ये नहीं किया। अब इस कार्ड को क्लेरिफाई किया। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कहते हैं ये कप्स। ओके, तो इन्होंने अपने काम पे फोकस कर कर के अपने स्किल डेवलप करते करते इन्होंने अपने गोल ओरिएंटेड होते हुए, अपने गोल अपने सब काम पे फोकस करते हुए इन्होंने आपके टुवर्ड्स जो है, इनका जो भी फीलिंग्स था इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। जब आप इनका इच्छा जो भी था आपको लेके, वो कहीं कहीं फुलफिल नहीं हुआ, जिस वजह से देख रहे हो आप इनके क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये इंसान अब आना चाहते हैं आपको लेके, जो भी इनके अंदर एक्शन है, एक्शन के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। एक्शन चाहे वो ट्रेवलिंग के थ्रू हो, चाहे वो कोई मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो आपके टूवर्ड्स, मतलब कि कहते हैं ना, एक इनके अंदर इतनी फायर एनर्जी है कि लगता है आज जाए या कल जाए, आज जाए या कल जाए। तो आपके टूवर्ड्स हो सकता है मतलब कि आए, आपके पार्टनर जो भी हैं आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, और अपने नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, क्योंकि इस इंसान के अंदर वो सब कुछ है। आपको ये क्रिएटिव पर्सनालिटी की है, वो हर एक चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को पा सकते हैं, बस इनको अपने एक्शन लेने की देरी है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो भी आपके पार्टनर है, इनके अंदर जो भी आपको लेके एक डीप डिजाउन कहते हैं ना, डिज़ायर है, डीप डिज़ायर, वो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आपको आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एनर्जी आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रही है, और अपने जो भी इनके माइंड में आपको लेकर, आपसे कनेक्टेड जो भी कहते हैं ना वो फीलिंग्स है, वो उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, अब आया उन पहाड़ के नीचे, देखो माउंटेन कैसे आता है, क्यों नहीं आया। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अब इनका जो इच्छा था आपको लेके, इनका जो भी डिज़ायर थे कि मुझे ना इसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, आपके इनकी इच्छा था कि आपके साथ एक हर एक चीज़ को ठीक करना है, इच्छा था। बट इन्होंने ये क्यों, ये अपॉर्चुनिटी जो भी छुए हैं आपके, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब दे रहा है मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस, मतलब एक तरफ आप हो, एक तरफ आप कोई और हो, ठीक है, या फिर एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका कोई और, मतलब थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी में यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे अब ये हो सकता है ये इंसान, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल, तो ये इंसान पहले से मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनका कोई किसी के और के साथ अफेयर चल सकता है, या फिर हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ही कहीं कहते हैं अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम से, फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम थे, जिस वजह से ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाए,
अपने पैसे पे फोकस। बट ये इंसान, बट इस इंसान को कहीं ना कहीं जितने भी जो भी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं दिल आपकी तरफ एक था, झुकाव करता है, तो वो बताता है कि नहीं आपके टूवर्ड्स ही जाना चाहिए। बट दिमाग कहते हैं इंटेलेक्चुअल माइंड, इतना ही दिमाग यूज़ कर लिया ये इंसान। देखो एक तरफ यहाँ दिल है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और इधर है दिमाग ऊपर में, है ना। तो ये दिल कहता है नहीं चलो चलते हैं, बट ये पैसा का लालची आदमी ये दिमाग का सुना इतना कि दिमाग का सुनते 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 इस इंसान का इतना अब दिमाग ही खराब हो गया है। अपने दिमाग ही से ही ये इंसान कहते हैं ना मतलब कि परेशान हो गए हैं कि इन्होंने अपने दो सिचुएशन, इधर जाए इधर जाए, दो कहते हैं ना दो नाव में पाँव रखेंगे तो चलेंगे कैसे, ऐसे कैसे, वो भी पारी हम भी प्यारे कैसे है ना। और क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इन्होंने उस वक्त जो आपको ऐसे जज किया ना, अभी ये इंसान जो है अपने लाइफ में खुद ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरने का मतलब है एक साथ कहते हैं ना सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाना, तो इस टाइप के प्रॉब्लम दिख रहे हैं। और सबको ये मतलब कि कहते हैं ना सबको ये ठीक करते हुए नहीं जाना, डिफेंसिव एनर्जी में है कि ये भी काम करना है, इधर से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो एक डिफेंसिव एनर्जी में भी दिख रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये अदर डेक से लेती हूँ थोड़ा। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स में और क्या क्या चल रही है, जो मेरे व्यूवर्स को लेकर सोच रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके चलो, फर्स्ट कार्ड मैंने देखे 10 ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा कि इस इंसान का इच्छा जो है आपको लेके कहीं ना कहीं था 10 ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन इन्होंने इतना माइंड से गेम खेल लिया ना, इतना मेंटल लेवल पे आपको देखा ना, जज कर लिया ना, दो सिचुएशन में रहने के कारण। एक होता है ना मुझे इसी के साथ बनना, अब इधर जा इधर जा इधर, इन्होंने अपनी दिल की नहीं सुनी और इन्होंने दिमाग मतलब जितना अंदर बंदर है 1 2 3 4 जितने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी उन लोगों का बात सुन के इन्होंने डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं इमोशंस तो कहते हैं ना यहाँ पे जब भी आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं ना आपका दिल पहले बोलेगा नहीं यू आर इन रॉन्ग, हाँ यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन आदमी दिल का नहीं सुनता है क्योंकि सोचता है प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल पर्सन का तो हमेशा प्रैक्टिकल ही चाहिए। तो देखो अब डिवाइन की तरफ से कैसा प्रैक्टिकली मार लग रहा है। तो इनका कहीं ना कहीं इच्छा जो था आपके लेकर डीप डाउन, तो ये इंसान को आज भी इच्छा है आपके साथ, कहते हैं ना कप्स 10 ऑफ कप्स की, कि एक ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट करने का जिसमें आप हो, वो हो, पेरेंट्स हो, लव हो, अटैचमेंट हो, इमोशंस हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, अबंडेंस हो, अपॉर्चुनिटी हो, बच्चे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। वट 6 ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान को अब ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं इन्होंने इतना हद से ज़्यादा मेंटली आपको डिस्टर्ब कर दिया है ना कि आप इनसे दूर हो गए हो। ये कार्ड बता रहा है कि आप इनसे, शॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, इसके इनका जो इच्छा जो मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पर भी इच्छा इनका नहीं है, चला गया है। बट इस फिर ये मैंने देखा कि अभी इनकी एनर्जी में क्या चल रही है, तो यही कार्ड है कि आपको लेके कहीं ना कहीं इनका एक डीप डाउन डिज़ाइन है कि एक फैमिली, आपके साथ एक फैमिली हो, ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें डिज़ायर है, इच्छा है कि आपके साथ। बट 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि इन्होंने आपको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया ना, आज मेंटली कहते हैं डिस्टर्ब करते 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 आदमी मेंटली फिर मेंटल डिस्टर्बेंस में पड़ जाता है। तो 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आप इस इंसान को अभी आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अभी दूर चले गए हो, इतने दूर चले गए हैं ना कि शायद आप मुड़ के भी ना देखो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इनको कहीं ना कहीं इनको एक्शन लेना चाहिए था, थोड़ा सा ही एक्शन, मगर एक्शन लेना चाहिए था। बट एक्शन इन्होंने नहीं लिया और क्या कहते हैं अपने आप को एकदम सेफ जोन में जाके बैठ के गुम्मीबाज की तरह
ना आंसर यस में देना, ना आंसर नो में देना। यस नो के यस नो में देना, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, ये तो चल ही रहा था। बट यस में देना या नो में देना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और इन्होंने आपको ना तो यस में जवाब दिया और इन्होंने आपको ना ही नो में दिया जवाब। बस अपने आप को एकदम साइलेंट जोन में चुपचाप शांत लगा दिए, जिस वजह से 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आज फिर यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान के अब जैसे कि आज तो खुद तो ये तकलीफ में है ही है, बट कहीं ना कहीं आप भी इनसे अब आपको ऐसा ही लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म। जब सब कुछ खत्म है तो फिर अब जैसे इसने जिस इंसान के लिए आप किसी से भी फाइट करोगे, किसी भी इंसान के लिए अगर आप फैमिली से फाइट करोगे, अगर वो इंसान मेंटली और फिजिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा, या फिर एक्शन भी तो होना चाहिए ना। एक्शन आज ये जब इनको तकलीफ हुआ तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना है, जल्दी जाना है आपके टूवर्ड्स, और अपने अंदर का जितने भी प्यार है ना आपको एक्सप्रेस करना है। तो इन्होंने आपको खुद तो तकलीफ दिया और आज खुद ही तकलीफ में है, और इसके तकलीफ के कारण आज खुद भी आप इनसे दूर चले गए हो। और यहाँ पे देखो ये भी कार्ड होता है, और इस इंसान को ऐसा भी लगता है आप इनसे बहुत दूर चले गए, जो अब कहीं न कहीं लौट के नहीं आओगे। इस इंसान को ऐसा अभी फीलिंग हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स के नहीं नहीं नहीं, जस्ट मिनट, एक सेकेंड जस्ट। और क्या चल रहा है डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर में मन में बताएं। एक ही कार्ड लेती हूँ। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चलो भाई कुछ तो आया। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो आपको लेके बहुत ही पैशनेट है। आपको लेके ये इंसान बहुत ही पैशनेट है। अपना प्यार, अपना कहते हैं ना फायर आग लगी हुई है इनको, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। अपना जो भी है एक्शन दिखाना चाहते हैं, और आपके साथ एक आपको लेके ना बहुत ही फैशन है ये इंसान, बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं कि नहीं मुझे जाना है, इस रिश्ते पे काम करना है, बहुत जल्दी जाना है, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, और फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, साथ बैठना बांट कर कुछ समय बिताना चाहते हैं। ये कार्ड कहीं न कहीं दिख रही है। और क्या चल रहा है डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, क्या लेके उनको सोच में, व्यूअर्स को लेके वो अभी क्या सोच रहे हैं, करेंट फीलिंग्स में क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज बताएं। ए भाई सुनो, अभी जो भी है ना आप इनको छोड़ ही दो, क्योंकि सबका सब कार्ड ना रिवर्स आया है। हैंग्ड मैन ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, पहली बात। 9 ऑफ कप्स, इनका जितना भी इच्छा था वो भी एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी की एनर्जी में है ऐसा कि ये इंसान की लाइफ में 9 ऑफ कप्स लगता है कि इनका कोई भी इच्छा पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनके लाइफ में जैसे इन्होंने आपको, जैसे आपके टूवर्ड्स 5 अगर सीधा आता तो लड़ाई झगड़ा, इनके लाइफ में अभी चेंजिंग चल रही है, ठीक है, और ये चेंजिंग इनके अच्छे के लिए, इनके भले के लिए ही चल रही। तो इनको अपना भलाई करने दो, भूलने दो सबसे, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि ये किसी न किसी सिचुएशन में अटक थे जहाँ से ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि ये किसी सिचुएशन में हो सकता है, किसी ना किसी लीगल इशू में, कोर्ट केस लीगल इशू में अटक है, जहाँ से ये इंसान निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी किसी जैसे कि कोई धन संपत्ति से रिलेटेड हो इशू, इस टाइप की एनर्जी दिख रही। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 8 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत ही तकलीफ में है, बता देती हूँ अभी की एनर्जी, आज की नेगेटिव एनर्जी दिख रही है अभी मुझे। आप क्या चाहते हैं, ले ये इंसान ना आपको लेकर कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं भाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनका इच्छा है, देख लो ये कार्ड में बता देती हूँ। इस इंसान के कहीं कहीं डीप डाउन कहीं डिज़ायर है कि आपसे साथ ही एक फैमिली के साथ, देखो है ना, जिसमें आप हो, मैंने उधर भी पढ़ा था वो भी पढ़ा था, ये इंसान श्योर है, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस इंसान श्योर है
कि आज भी इस इंसान को ऐसा लगता है, देखो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही बता रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड है ये। तो ये कार्ड, ये इंसान आज भी श्योर है कि इसी के साथ मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है और मेरा भाग्य भी इसी के साथ है। तो जिस इनका जो भी इच्छा है, ये इंसान कॉन्फिडेंट है आज भी एकदम, जितना भी आपको तकलीफ दिया है, बट ये इनको ऐसा लगता है कि हम खुद चीज़ों को ठीक कर लेंगे। एक ब्यूटीफुल सा फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फादर, पेरेंट्स, पेट, बच्चे, सब कुछ हो। तो ये इंसान श्योर है आपको लेके। आप भले ही आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप भले ही आपने इसको ब्लॉक कर दिए हो, भले ही आपने इनको कहते हैं नॉकोटिक सिचुएशन में डाल दिए हो, बट ये इंसान आज भी इंसान आपको बहुत ही मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरी रीडिंग थी। आपसे कितने रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।